उत्तराखंड की खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा को पत्र लिखकर एम्स ऋषिकेश में मल्टी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी विभाग स्थापित करने का अनुरोध किया है। सीएम धामी ने कहा कि हाल के वर्षों में एम्स ऋषिकेश में उन्नत चिकित्सा सेवाएं, विशेषकर अंगदान और मल्टी ऑर्गन प्रत्यारोपण की मांग तेजी से बढ़ी है। प्रदेश के साथ साथ पड़ोसी राज्यों से भी गंभीर मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि अंगदान जागरूकता बढ़ाने से संभावित डोनर्स में वृद्धि हुई है, लेकिन किडनी, लीवर और पैंक्रियास और हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत वाले मरीजों को अभी भी बाहरी राज्यों का रुख करना पड़ता है, जिससे समय और आर्थिक दोनों प्रकार की समस्याएं सामने आती हैं। हमारे यहाँ पर सेंटर जो बनाए जाने हैं, जिसकी एम्स में अभी हमको उन सेवाओं की आवश्यकता है, उसके लिए मैंने माननीय केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी से अनुरोध किया है राज्य की तरफ से कि उसको यहाँ पर संचालित कर दिया जाए, जिससे कि हमारे लोगों को उन सेवाओं के लिए कहीं बाहर न जाना पड़े, उनको यही सेवाएं यहीं ऋषिकेश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रांतीय रक्षक दल के स्थापना दिवस पर देहरादून में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां पर सीएम धामी ने रैतिक परेड की सलामी ली है और सभी जवानों को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर खेल मंत्री रेखा आर्या भी मौजूद रही। इस अवसर पर सीएम धामी ने कहा कि पीआरडी जवान प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप और भूस्खलन में राहत बचाव कार्यों से लेकर सैन्य बलों की सहायता, कानून व्यवस्था में सहयोग और सामुदायिक सेवाओं जैसे वन संरक्षण और विकास कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने पीआरडी के योगदान को सराहते हुए जवानों के प्रति आभार व्यक्त किया है। आज का दिन हमारे पीआरडी जवानों के लिए बहुत विशेष दिन है, क्योंकि आज पीआरडी का स्थापना दिवस है और पीआरडी जवान की हमारे हर स्थिति और हर परिस्थिति में जहाँ कानून व्यवस्था बनाने की आवश्यकता होती है, हमारी अनेक यात्राओं का संचालन करना होता है, यातायात व्यवस्था है, अन्य सेवाएं हैं, चाहे लिपिकी सेवाएं हैं या किसी काम पर लगाना हो जहाँ पर जरूरत हो, उन सभी में अपना बहुत विशेष योगदान देते हैं। इसलिए इनका प्रोत्साहन होना चाहिए, अच्छी व्यवस्था इनके लिए भी होनी चाहिए। हमारी सरकार ने अनेक प्रावधान पिछले सालों में पीआरडी जवानों के लिए किए हैं और आगे भी हम उनके लिए करेंगे। उनके अच्छा प्रशिक्षण हो, उनके बच्चों का अच्छा कल्याण हो, ये हमारी प्रतिबद्धता है और इस प्रतिबद्धता को हम निरंतर आगे। खबर गदरपुर से है, जहां पर पुलिस ने सरकारी भूमि को फर्जी स्टॉप पर बेचने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान असगर अली के रूप में हुई है। यह मामला तब सामने आया जब गुलबोज के ठंडानाल गांव में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही थी। इस दौरान कुछ अतिक्रमणकारियों ने बताया कि उन्हें ठंडानाल गुलरभोज निवासी असगर अली ने धोखाधड़ी कर सरकारी भूमि को अपना बताकर बेची थी। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए सिंचाई विभाग ने गदरपुर थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने असगर अली के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर बीएनएस की संबंधित धाराओं में थाना गदरपुर में मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा मामले से संबंधित अभियुक्त असगर अली पुत्र लाहौरी को गिरफ्तार किया गया है। जांच में यह पाया गया कि अभियुक्त द्वारा हरिपुरा जलाशय के समीप ठंडा नाला क्षेत्र में सिंचाई विभाग की सरकारी भूमि पर फर्जी दस्तावेजों की कूट रचना। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए अधिकारी सख्ती बरत रहे हैं। इसी कड़ी में हरिद्वार जिले में ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डमोल के आदेश पर सिडकुल थाना क्षेत्र के ग्राम सावली महदूद में पुलिस और ड्रग विभाग के अधिकारियों ने संयुक्त ऑपरेशन चलाया है। वहीं जांच में 12 मेडिकल स्टोर्स में अनियमितताएं पाई गई है, जबकि कुछ स्टार्ट्स कार्रवाई की सूचना पाकर फरार हो गए हैं। मौके पर कई स्टोर्स को सील किया गया है और उत्तम मेडिकल स्टोर्स के दवाइयों के स्टॉक की जांच भी की जा रही है। जांच के बाद ड्रग विभाग की ओर से की गई कार्रवाई की जाएगी, जिसके आधार पर आगे कठोर दंडात्मक कार्रवाई संभव है। गदरपुर क्षेत्र में देर रात
पुलिस और 25,000 के इनामी बदमाश गुरदास सिंह उर्फ मन्नू के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस चेकिंग के दौरान आरोपी को पकड़ने की कोशिश की तो उसने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली आरोपी के पैर में लग गई, जिससे वे घायल हो गया। घायल आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। वहीं एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि आरोपी पर 15 मई 2025 को ग्राम कलकत्ता निवासी बलजीत सिंह की तहरीर पर हत्या के प्रयास, फायरिंग और मारपीट का मामला दर्ज है। आरोपी के पास एक तमंचा भी बरामद हुआ है और उसके खिलाफ कई आपराधिक इतिहास दर्ज हैं। गदरपुर थाना क्षेत्र में सरदार बाईपास पर चेकिंग हो रही थी, जिसमें एक संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार को रोकने का प्रयास किया गया, किंतु उसके द्वारा तुरंत पुलिस पर फायर कर दिया गया। चेकिंग में तैनात सब इंस्पेक्टर के द्वारा कंट्रोल रूम और प्रभारी निरीक्षक गदरपुर को सूचना दी गई। अन्य थानों से पर्याप्त पुलिस बल बुलाया गया और बैरिया दौलत रोड पर इस व्यक्ति को घेर लिया गया, किंतु गिरफ्तारी से बचने के लिए इस व्यक्ति ने पुलिस पर पुनः फायर किया गया। जवाब में पुलिस के द्वारा भी फायर किया गया, जिससे इसके पैर में गोली लगी। इस घायल व्यक्ति को उपचार हेतु रुद्रपुर जिला अस्पताल में ले आया गया। प्राथमिक उपचार के पश्चात पूछताछ में इसने बताया कि इसका नाम गुरबाज है और इस पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में लगभग 17 मुकदमे पंजीकृत हैं। गदरपुर थाने में भी हत्या के प्रयास के एक मुकदमे में इस अभियुक्त पर 25,000 रुपये का इनाम है। उपचार के उपरांत इस अभियुक्त वहीं पौड़ी जनपद के गजल्ड गांव में आतंक का कारण बना नरभक्षी गुलदार आखिरकार मार गिराया गया। कई दिनों से हमलावर बने इस गुलदार ने ग्रामीणों में दहशत फैला दी है। इसके बाद मामले की गंभीरता देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तुरंत कड़े निर्देश जारी किए हैं। सीएम के आदेश पर वन विभाग ने विशेष शिकायतें की टीम गांव में तैनात की है, जिन्होंने लगातार निगरानी, तकनीकी ट्रैकिंग और सघन सर्च अभियान चलाया है। लंबे प्रयासों के बाद गुलदार को ढेर किया गया है, जिससे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ग्रामीणों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और ऐसी घटनाओं में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में गश्त और सतर्कता बढ़ाने का आश्वासन भी दिया है। होनी चाहिए, उसके लिए हमने वन विभाग, अन्य विभाग, जिले के अधिकारी, उन सभी को कहा है कि समन्वय बनाकर निगरानी करें और लोगों को बीच में जाकर उनकी हर प्रकार से सुरक्षा हो, उसकी व्यवस्था को संपन्न करने का काम सभी विभाग और जिला एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर इसको आगे बढ़ाएंगे। और विशेषकर जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं, डीएफओ हैं, उनके एसडीओ हैं, रेंजर हैं, उनका सबका उत्तरदायित्व फिक्स किया जा रहा है, होनी चाहिए। हरिद्वार के भद्राबाद स्थित एटीएस सेंटर पर हुए सघन निरीक्षण में फिटनेस प्रक्रिया की कई खामियां उजागर हुई है। एआरटीओ निखिल शर्मा और संभावित निरीक्षक आनंद वर्धन ने मौके पर जाकर 28 वाहनों की बारीकी से जांच की है, जिनमें से 10 वाहन फिटनेस मानकों पर खरे नहीं उतर पाए हैं और उन्हें अनफिट घोषित किया गया है। निरीक्षण में यह भी सामने आया है कि कई वाहन ऑपरेटर फिटनेस प्रक्रियाओं को केवल औपचारिकता समझकर सड़क सुरक्षा का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे वाहनों का सड़क पर उतरना सीधे तौर पर दुर्घटना, प्रदूषण और यातायात जोखिम को बढ़ाता है। एआरटीओ निखिल शर्मा ने स्टाफ को निर्देशित किया है कि फेल फिटनेस रिपोर्ट समय पर पोर्टल पर अपलोड की जाए और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या हेरफेर पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नैनीताल में एसएसपी डॉक्टर मंजूनाथ टीसी के नशा मुक्ति अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जवाहर नगर बनभूलपुरा निवासी 26 वर्षीय मोहम्मद अली को 896 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। एसएसपी ने सभी थाना और चौकी प्रभारियों को नशा तस्करों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत लगातार अभियान चलाया जा रहा है। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई में पुलिस टीम के गौरव जोशी, संतोष भिष्ट और भूपेंद्र ज्येष्ठा शामिल हैं। देहरादून में नर्सिंग एकता मंच के बैनर तले नर्सिंग बेरोजगारों ने स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के आवास पर घेराव किया है। लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत नर्सिंग कर्मियों के तेवर आज एक बार फिर उग्र रहे। प्रदर्शन के कारण मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। नर्सिंग एकता मंच की मुख्य मांग है कि नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया वर्ष वार आयोजित की जाए ताकि वरिष्ठता और निष्पक्षता बनी रहे। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने भी धरने का समर्थन किया है और सरकार से कहा है कि भर्ती प्रक्रिया वर्षवार
जारी रखी जाएगी। परसों हमारी बहन सपना के साथ जिस तरीके का घटना सीएम आवास कूच के दौरान हुई और वो गूंज पूरे उत्तराखंड में गूंजी, उसके बावजूद भी कि क्यों हमारे लोगों ने उस दिन मार खाई, क्यों गिरफ्तारी दी, अभी भी सरकार इस विषय पे चुप है। तो कितने और समय आप चुप रहने वाले हैं, ये हमें भी बताइए, क्योंकि हमारा आंदोलन अब थमने वाला नहीं है बल्कि बढ़ने वाला है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया हिट न्यूज़।